जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लखवार शुक्राना गुरु जी। सभी साध संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपके साथ बहुत सारे सत्संग शेयर कर रही हूँ इस एक सत्संग में, इस एक रिकॉर्डिंग में। ध्यान से सुनिएगा संगत जी। और एक बात संगत जी जो मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप कहीं और सत्संग भेज रहे हैं तो वो सेम सत्संग जो है 3-4 चैनल्स पे मत भेजिए, क्योंकि संगत जी अगर गुरु महाराज जी ने आपका सत्संग शेयर करवाना है तो वो एक चैनल पे ही करवा देंगे। और देखिए सभी के पास ना काफ़ी सारे सत्संग रिक्वेस्ट आए होते हैं, तो कई बार रिप्लाई करने में हो सकता है थोड़ा टाइम ले रही हूँ, तो थोड़ा वेट करें। और जब आपको मेरी तरफ से रिप्लाई आ जाता है कि आप 15 डेज़ वेट कीजिए, तो प्लीज़ आप बीच में मैसेज मत कीजिए कि मेरा आज ही कीजिए, मुझे तो आज की ही आज्ञा है। संगत जी, मुझे नहीं पता आपको गुरु महाराज जी ने क्या आज्ञा दी है, कैसे आज्ञा दी है, लेकिन आप ये भी तो समझिए ना कि जब गुरु महाराज जी मुझसे करवाएँगे तो फिर तो मैं मना करने वाली होती ही नहीं हूँ। तो गुरु महाराज जी ने मुझे भी आदेश दिया कि जब आपके पास आता है तो किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई आज भेज रहा है सत्संग तो उसका आज ही शेयर हो गया और जिसने बेचारे ने 10 दिन पहले, 15 दिन पहले भेजा हुआ है वो बैठे हुए हैं, वो वेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना। अगर हमने 15 दिन बोला है, तो अगर आपके मैसेज नहीं आते हैं तो 15 का 16वाँ दिन हो सकता है शायद, लेकिन इससे ज़्यादा दिन नहीं हो सकते। हाँ, अगर आपकी कोई चैट आ गई तो आपकी चैट जो है अनआर्चिव हो जाती है। तो फिर कई बार ये भी हो सकता है कि मैंने आपको रिप्लाई किया और ऊपर आपकी सत्संग थोड़ा ऊपर थी, है ना? मतलब नहीं दिखा मुझे टैब पे, तो हो सकता है कि मैं आर्चिव करना भूल जाऊँ तो आपकी सत्संग पीछे रह जाए। इसीलिए मना करती हूँ कि कोई भी मैसेज ना करे, क्योंकि जब सत्संग की रिकॉर्डिंग आती है, तो आते ही साथ के साथ मैं रिप्लाई शॉर्ट फॉर्म में करती हूँ। क्योंकि देखिए मुझे बहुत सारे मैसेज के रिप्लाई करने होते हैं, मुझे सिर्फ़ एक संगत जी को नहीं हैंडल करना होता, मुझे बहुत सारी संगत जी के बहुत सारी क्वेरीज़ के रिप्लाई करने होते हैं। तो आपको मैं शॉर्ट फॉर्म में, अगर मैंने ओके कहा या जी कहा तो मतलब है कि हाँ डन है, ठीक है? उसमें फिर दोबारा-दोबारा मैसेज ना कीजिए, ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बहुत बार कह चुकी हूँ। फिर आप गुस्सा करते हैं, फिर आप कहते हो अच्छा मेरे 7 दिन तो हो गए, आज आपने फिर से मैसेज कर दिया और उसके बाद में आप बोलते हो मेरे 5 दिन हो गए, मेरे 6 दिन हो गए, तो अच्छा मेरे 7 दिन और पड़े हैं, 8 दिन पड़े हैं, 10 दिन। देखिए संगत जी, जब मैं आपकी चैट आर्चिव करती हूँ तो फिर से चैट ऊपर आ गई और मैंने लास्ट से लगना है। मेरा यही पैटर्न है, शुरू से ही गुरु महाराज जी ने यही आज्ञा दी। तो देखिए जब लास्ट वाले का ही सत्संग करूँगी तभी तो ऊपर तक आएँगे ना। और वैसे अमूमन मैंने देखा है बहुत कम संगत जी हैं जिनका ज़्यादा दिन लगते हैं, कुछ ऐसी मिस्टेक होती है। अदरवाइज़ 10th डे या 12th डे या 13th डे मतलब उनका सत्संग अपलोड हो रहा है। ठीक है? तो आप भी थोड़ा पेशेंस रखिए, गुरु महाराज जी जब चाहेंगे तो आपका सत्संग ज़रूर शेयर होगा। और एक और चीज़, जब मैं आपको कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए बोलती हूँ तो आप आगे से गुस्सा करने की बजाय ना उसे गुरु जी का एक इशारा समझ के उस चीज़ को, उस भूल को सुधारिए। लेकिन आप ऐसा नहीं करते, आप आगे से एटीट्यूड दिखाते हो। सो सॉरी, आई एम नॉट हियर फॉर टेकिंग योर एटीट्यूड। जस्ट सेवा हम कर रहे हैं तो सेवा में हम चाहेंगे कि एट लीस्ट अगर हम शॉर्ट फॉर्म में रिप्लाई कर रहे हैं तो आप हमसे ये एक्सपेक्ट ना करें, सॉरी, कि बहुत ज़्यादा जो है ना हम बातें करेंगे, क्योंकि मेरे पास बातें करने का वक्त नहीं होता। और दूसरी बात, जब मैं सत्संग सुनने लगती हूँ ना, जब आपकी चैट ओपन करती हूँ जिसकी आज टर्न है, जब मैं सत्संग सुनती हूँ उस वक्त क्या होता है कि मुझे जो-जो कमी या जो-जो मुझे अच्छाई, जो भी मुझे लगता है, अच्छाई इन द सेंस कि आपने बहुत क्लियर आवाज़ में बोला, आपने गैप नहीं लिया, तो वो मैं सारी चीज़ें लिख देती हूँ, शॉर्ट में। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे बनावटी मैं नहीं लिखती, मैं नॉर्मली लिखती हूँ कि आवाज़ को थोड़ा लाउड रखिए, गैप थोड़ा कम दीजिए, मतलब मेरा यही रहता है पॉइंट, बस मेन पॉइंट डालना। तो आप इस चीज़ को भी पॉजिटिव वे में लीजिए, क्योंकि संगत जी अगर आप एक अच्छी सी रिकॉर्डिंग बना के भेजते हैं तो संगत जी ध्यान से सुनती हैं, प्यार से सुनती हैं और वो आपका एप्रिशिएशन भी करती हैं। लेकिन जब किसी काफ़ी सारी सत्संग में होता है ऐसा ना कि आपने कमेंट नीचे देखे होंगे और आप खुद भी परेशान होते होंगे ना जब सुनते हैं ऐसे कि आवाज़ नहीं आ रही, बीच में रुक गए, जैसे सामने कोई बैठा है हम उसको सुना रहे हो, जैसे हम घर में जैसे हम नॉर्मली बातें करते हैं, तो वैसी रिकॉर्डिंग ना रखें, क्योंकि आपका जो है आवाज़ है वो अगर संगत जी तक जाएगी, वो सुनेंगे तभी तो ब्लेसिंग्स आपको भी मिलेगी ना। तो इसीलिए थोड़ा ध्यान रखें और छोटी-छोटी रिकॉर्डिंग की बजाय जब आप महीने का एक सत्संग रखिए, क्योंकि जब गुरु महाराज जी आपको रोज़ाना सत्संग शेयर का करते कहते हैं ना, वो चैनल पे सत्संग शेयर का मतलब नहीं होता। देखो जब गुरु महाराज जी चोले में थे, तब तो इतना कोई ऑनलाइन का ज़माना ही नहीं था, तब कैसे सत्संग शेयर हुआ करते थे? लाइव होते थे ना,
मीन्स कहने का है कि आप अपने घर में भी सत्संग कर सकते हो। आपको दर्शन हुआ, आप सत्संग कीजिए। आपको पता है संगत जी, मेरे साथ कितने बड़े-बड़े चमत्कार होते हैं, इतने बड़े-बड़े। अभी मेरे साथ कल रात को ही एक लेटेस्ट जो है चमत्कार हुआ, बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। अब देखो, मैं एक सिंगल-सिंगल चमत्कार तो मैं यहाँ नहीं बताऊँगी, चमत्कार ही कहूँगी, क्योंकि जब एक आपका टाँग जिसमें फ्रैक्चर आ गया हो और आपकी जस्ट एक अरदास में मतलब मैंने 1 महीना कुछ नहीं कहा, और जब एक अरदास मैंने मेरी माता रानी से लगाई, क्योंकि हाँ, मैं माता काली की बेटी हूँ और माता काली के एक रूप का मुझे बहुत टाइम से दीदार हो रहा था। बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, लेकिन मैंने थोड़ा इग्नोर किया। इग्नोर नहीं किया क्योंकि मैं कभी खुद के लिए कुछ माँगती नहीं हूँ, आज तक नहीं माँगा। कभी लगभग 1 साल पहले एक चीज़ मैंने कही थी, वो भी कही थी, माँगा नहीं था। वो भी कही थी, जब हम कहने और माँगने में बड़ा फ़र्क होता है, और वो मेरी पूरी की थी ना, उसके बाद में या उससे पहले मैंने कभी खुद के लिए नहीं माँगा, कुछ भी नहीं माँगा। मुझे जो मिला है बिन माँगे मिला है। और अभी कल का जो मेरा ये जो कल रात का जो चमत्कार है, ये तो अतुलनीय है। मतलब ऐसा चमत्कार है जो किसी धाम से रिलेटेड है, जो कि कुछ टाइम पहले जब वो मंदिर का निर्माण हो रहा था, तो मुझे वहाँ जाने की इच्छा हुई थी और मैं जा नहीं पाई थी तब। और मुझे उससे रिलेटेड कुछ ऐसा आया था, और मैंने कुछ एक चीज़ मैंने बोली, कल बोली, पहली बार मैंने बोला कि हाँ, मुझे ये चीज़ तो मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर मेरे लिए मैसेज क्या है, और मुझे उसका रिप्लाई मिला, और बहुत बड़ी चीज़ है ये भी मैं अपना किसी सत्संग में शेयर करूँगी, क्योंकि सिंगल-सिंगल छोटे-छोटे क्लिप्स डालूँ तो ये ठीक नहीं बैठता है ना। तो इसलिए मैं जब मेरी जो सत्संगी है, बहुत सारी सत्संगें हैं। तो मैं जब 8-10 चमत्कार होंगे ना, मतलब चमत्कार होंगे नहीं, सॉरी, मेरे तो सत्संगी हो चुकी हैं। इसको तो मैं चमत्कार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये सच में ही एक बहुत बड़ी बात है, मिरेकल है एक, कि आपका होता है कुछ लाइफ में ऐसा। और बाकी मेरे पास सत्संगी तो बहुत हो चुकी हैं। मतलब मुझे लग रहा है कि 1000 सत्संग तो हो गई होंगी इतने सालों में। और मैं सत्संग जब करूँगी ना, तो मैं 8-10 सत्संग जो है चुनिंदा निकालूँगी और उसका एक रिकॉर्डिंग निकालूँगी। तब आप मेरा सत्संग सुनिएगा। तो मैं आपसे भी कहूँगी कि आप ना महीने का एक सत्संग कीजिए, जिसमें 3, 4, 5 सत्संग पूरे महीने के जितने हो गए ना, गागर में सागर भर दीजिए, ठीक है? आप गुरु महाराज जी से एक दिन चुन लीजिए कि महीने में गुरु महाराज जी, मैं एक सत्संग तो चैनल पे दूँगी, और बाकी जो सत्संग है ना, वो अपने परिवार वालों के साथ करूँगी। देखना इससे ना आपका क्या होगा कि गुरु महाराज जी का हमने तो स सत्संग करना है ना, वो चाहे हम चैनल पे रिकॉर्डिंग भेजें या हम लाइव किसी को कहें, हमारे परिवार में भी हम सत्संग कर सकते हैं। जैसे आज मैंने सत्संग किया अपनी मम्मी के साथ, सुबह-सुबह। मैं उठी, मैंने उठ के मम्मी को फ़ोन किया और उनके साथ सत्संग हो गया मेरा। मेरा रोज़ ही होता है, किसी न किसी संगत के साथ भी हो जाता है। बहुत सारे संगत जी हैं, जिनको मैं सत्संग शेयर कर लेती हूँ, ऐसे ही लाइव जैसे बोल के। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं अपने ही सत्संग लेके बैठ गई, तो आप सबके सत्संग जो है लेट हो जाएँगे, और वो मुझे पसंद नहीं है। तो थोड़ा-सा इस बात का आप भी ध्यान रखें, ठीक है? और मेरे सत्संग का भी इंतज़ार कीजिए, मेरा खुद का सत्संग भी आएगा। जब गुरु महाराज जी ने चाहा, जब माता रानी ने बोला कि हाँ, अब बेटा अब बताओ, तो मैं उस टाइम ज़रूर बताऊँगी। और संगत जी, अब हम सत्संग स्टार्ट करते हैं, और प्लीज़ इन बातों का थोड़ा ध्यान रखें और थोड़ा समझिए इस बात को कि अगर मेरा, और हाँ, एक और चीज़ है, कई बार ना मैं रिप्लाई नहीं करती, टैग कर देती हूँ, जैसे इमोजी कर देती हूँ, तो उसका मतलब भी पॉजिटिव ही होता है। मैं इमोजी या तो हार्ट वाला करती हूँ, जय गुरु जी है तो, या हाथ जोड़ने वाला करती हूँ, या फिर मैं करती हूँ थम्स अप का कि हाँ, ओके, डन। तो प्लीज़ इस बात को समझिए, ठीक है? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब हम सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। इससे पहले मैंने कभी कोई सत्संग शेयर नहीं किया हुआ है। तो अगर मेरे से कोई गलती हो गई होगी, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि ये मेरा पहला सत्संग है। मेरा नाम मिल्ली है और मैं जम्मू कश्मीर की रहने वाली हूँ। मुझे काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहे थे, कुड़िए तू शुक्राना नहीं करती, कुड़िए तू सत्संग नहीं सुनती। तो मैं जब ये डेली का ये पढ़ रही थी ना, तो मैं अपने आप को ना ऐसे क्वेश्चन पूछती थी कि गुरुजी, मैं तो डेली का सत्संग सुनती हूँ, मैं तो डेली का शुक्राना करती हूँ, फिर मुझे ऐसे मैसेज क्यों आ रहे हैं? फिर एक दिन मैं सत्संग सुन रही थी और उस सत्संग में मुझे एक मैसेज मिला, और उस सत्संग में एक लेडी ने बोला हुआ था कि मैं डेली का सत्संग सुनती थी, डेली का शुक्राना करती थी, फिर भी मुझे यही मैसेज आते रहते थे, तू शुक्राना नहीं करती। फिर मुझे किसी ने बताया कि अपना सत्संग शेयर करना है, तो वैसे ही मुझे उस सत्संग से पता चला कि अपना जो सत्संग है वो शेयर करना होता है। तो मैं बस आज के सत्संग में ये बताऊंगी कि मैं गुरुजी के साथ कैसे जुड़ी थी। 2020 में पापा की डेथ के बाद मुझे ऐसे लगता था कि अब मेरे बाबा मेरे शिव जी भगवान जी हैं, और पापा की डेथ के बाद मैं काफ़ी बीमार हो गई थी। मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई थी,
काफ़ी टेस्ट वगैरह चेकअप करवाया, लेकिन सब रिपोर्ट्स वगैरह नॉर्मल। फिर मेरी मम्मी ने किसी पंडित को दिखाया टिवड़ा, और मेरी उस पंडित जी ने बोला कि इसके थोड़े ग्रह वगैरह ऐसे ही ख़राब चल रहे हैं, तो इसको बोला करो कि तुम किसी शिव मंदिर जाया करो, जल वगैरह चढ़ाया करो। तो फिर मैं डेली के हर मंडे को शिव मंदिर जाती थी और वहाँ पे जल चढ़ाती थी, और धीरे-धीरे मुझे शिव जी भगवान पर भरोसा होने लगा, और होने लगा है, और आगे भी रहेगा। तो एक दिन, मुझे अभी एग्ज़ैक्ट डेट नहीं पता है कि मैं गुरुजी के साथ कब जुड़ी थी, बट हाँ, जून-जुलाई का महीना होगा, और 2023 की बात चल रही है। वो मेरी मौसी, अम्बाला वाली मौसी ने फ़ेसबुक पर गुरुजी की पोस्ट के नीचे जय गुरुजी लिखा हुआ था। तो वो जब आपके फ्रेंड सर्कल में जो होते हैं फ़ेसबुक में, तो वो किसी अगर पोस्ट के नीचे कमेंट कर दे, तो आपको भी शो होता है कि इन्होंने यहाँ पे कमेंट किया हुआ है। तो वैसे ही मुझे वो पोस्ट शेयर हुआ कि जय गुरुजी उन्होंने लिखा हुआ था नीचे, और मैंने अपने आप को मैं पूछी कि मौसी क्या लिखते रहते हैं? कौन है गुरुजी? मुझे डेली का दिखना जय गुरुजी उन्होंने पोस्ट में लिखा होता था डेली का, और मुझे डेली का पोस्ट शो होता था। और मैं उनसे कभी पूछा नहीं, कभी फ़ोन नहीं किया कि ये कौन है गुरुजी, और आप क्या पोस्ट के नीचे गुरुजी लिखते रहते? संगत जी मुझे माफ़ कर देना, मुझे कोई आइडिया नहीं था गुरुजी के बारे में। तो मुझे वो डेली का पोस्ट शो होना, और मैं ऐसे ही बोलती थी, क्या लिखते रहते हैं मौसी, क्या लिखते रहते हैं? कौन है ये गुरुजी? कौन है गुरुजी? तो मैंने ऐसे स्क्रॉल कर देना, मैंने कहा पता नहीं मौसी क्या लिखते रहते हैं। संगत जी मेरी 2 मौसी हैं, एक मेरी अम्बाला वाली मौसी है और एक मेरी हिमाचल वाली मौसी है। तो एक दिन मेरी हिमाचल वाली मौसी ने भी गुरुजी की पोस्ट के नीचे जय गुरुजी लिखा हुआ था। अब मुझे वहाँ से डाउट हुआ। डाउट इसलिए हुआ क्योंकि जो मेरी हिमाचल वाली मौसी हैं, वो किसी भी गुरु में बिलीव नहीं करते हैं। हाँ, संगत जी आपको पता ही है कि आजकल गुरुजी जो बने हुए हैं गुरुजी, तो आजकल हम किसी गुरुजी पे बिलीव ही नहीं करते हैं। तो वो भी वैसे किसी गुरु पे बिलीव नहीं करते थे। तो उन्होंने गुरुजी के नीचे, पोस्ट के नीचे गुरुजी लिखा हुआ था। मौसी ने भी लिखा हुआ है, वो इतने अच्छे शिव भक्त हैं और अभी तक काफ़ी टाइम से शिव जी भगवान का मंडे का फास्ट रखते हैं वो। तो मैंने उनको फिर फ़ोन करके पूछा, जब आपको गुरुजी के साथ जुड़ना हो ना, गुरुजी जब आपके साथ आपको अपने साथ जोड़ेंगे ना, तभी आप जुड़ोगे, उससे पहले नहीं आप जुड़ सकते। तो मैंने उनको फ़ोन करके नहीं पूछा, क्या ये गुरुजी कौन है और आप भी लिखना स्टार्ट हो गए हो? फिर एक दिन ना अचानक से फ़ोन आया। और उन्होंने बोला कि तुम फ़ेसबुक चलाती हो और मेरी पोस्ट देखती होगी, जो मैंने गुरुजी की पोस्ट के नीचे जय शिव गुरुजी लिखा होता है। तो मैंने कहा हाँ। उन्होंने पूरी बात नहीं बताई, उन्होंने कहा कि तुम भी लिख लिया करो, ये गुरुजी सच्चे हैं, कि कोई भी पोस्ट गुरुजी का दिखे तो नीचे जय गुरुजी लिख दो। तो मैं भी जय गुरुजी लिखती थी। धीरे सितंबर की बात है, मुझे ना यूट्यूब पर ना ये मैसेज, जो गुरुजी का ना मैसेज भी आने लगे, और धीरे-धीरे मुझे गुरुजी का ना एक ना सत्संग शो हुआ। तो मैंने कहा ये तो वही गुरुजी हैं, तो मैंने कहा चलो आज मैं देख ही लेती हूँ सत्संग इनका। तो मैंने धीरे एक सत्संग सुना, दूसरा सुना, ऐसे धीरे-धीरे करते-करते मैंने काफ़ी सत्संग उनके सुन लिए। तो मुझे ऐसे लगा कि ये तो सच में है, ये तो इनको गुरुजी, और मैं शिव जी भगवान को मानती हूँ, और मुझे उस सत्संग में इतने सारे मुझे मैसेज मिले, मुझे ऐसे बिलीव हुआ कि इनको शिव का रूप माना गया है। तो मैंने सोचा कि ये तो सच में शिव का रूप है, और लोगों के इतने सारे सत्संग सुनने, तो मुझे इतना बिलीव हो गया। तो मैंने अपनी मम्मी को बताया, फिर हमने धीरे-धीरे इनका मंत्र जाप करना स्टार्ट कर दिया। मेरी मम्मी का ना आई का ऑपरेशन नहीं हो रहा था। हम डेली के जब मंत्र जाप करते थे ना, संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी मम्मी का आई का ऑपरेशन नहीं होना, इतनी दिक्कत आ रही, इतना कुछ ऐसे बीच में अड़चनें आती थी। तो जब से हमने मंत्र जाप करना स्टार्ट कर दिया ना, तब से मेरे मुझे हमें पता ही नहीं चला कि मेरी मम्मी का कितनी जल्दी अक्टूबर में ऑपरेशन भी हो गया आई का। तो ये सारा काम हमारे गुरुजी ने करवाया। सितंबर में गुरुजी का स्वरूप मंगवाया था नवरात्रों में, और नवरात्रों में गुरुजी का स्वरूप भी आ गया। ऐसे बताने को तो बहुत सारी बातें हैं कि मैंने कहाँ से ज़्यादा बिलीव हुआ इतने सारे सत्संग सुनने के बाद। मेरी मम्मी कहते हैं कि मैं बाहर बैठी हुई थी और मुझे एक सुंदर सी बटरफ्लाई दिखी, और वो तितली कहाँ गई पता ही नहीं चला। तो तब हमें इतना आइडिया नहीं था कि गुरुजी तितली के रूप में भी दर्शन देते हैं, बट अब हम फिर भी बिलीव कर रहे हैं कि गुरुजी हमें फिर से वो दर्शन देंगे। तो बस आज का सत्संग इतना ही था कि मैं बताना चाहती थी कि मैं गुरुजी के साथ कैसे जुड़ी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लास्ट में मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपका हर पल शुक्राना। मेरा नाम ममता है और मैं लखनऊ से हूँ और ये मेरा दूसरा सत्संग है। संगत जी, मैंने इससे पहले अपना सत्संग शेयर किया है जिसमें मैंने बताया है कि मैं गुरुजी से किस तरह से जुड़ी और गुरुजी ने मुझे किस किस रूप में ब्लेस किया। सत्संग सुनाने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा जो सत्संग है, ये मेरा जो पेट है उसके बारे में है। और जिन लोगों के पास डॉग्स होंगे, जो डॉग्स लवर होंगे, जो पेट लवर होंगे, उनको मेरी ये फीलिंग भी समझ में आएगी और उनको मेरी ये बात भी समझ में आएगी। शायद कुछ लोगों को लगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि ऐसा मुझे भी कभी कभी फील हुआ है। मैंने कभी सत्संग सुना है जब मैं गुरु जी से बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं थी तब। अभी मुझे लगता है कि मेरा कनेक्शन गुरुजी से है, हो गया, स्ट्रांग है। विश्वास धीरे-धीरे बढ़ता ही जा रहा है। तो जो पेट लवर होंगे, जो डॉग लवर होंगे, वो मेरी बात ज़रूर समझेंगे। मेरा जो पेट है, मेरे पास शिट्ज़ू है एक, जो कि साल भर का हो गया, 1 ईयर का हो गया है। जब ये छोटा-सा था ना, मेरे पास 15 दिन का आया था। तो इसने मेरे सामने वॉक करना शुरू किया, इसने मेरे हाथ से खाना खाया। तो एक माँ की फीलिंग समझ सकते हैं ना, कि जब बच्चा पहली बार चलता है तो उसको कितनी खुशी होती है। बस वही खुशी थी, क्योंकि ये तो मेरे लिए बच्चा ही है। तो इसको बीच में निमोनिया भी हो गया था जब ये 3-4 महीने का था। तो मैं इसको 2-3 रात ऐसा हुआ है कि मैं इसको गोदी में लेके ही बैठी रहती थी, क्योंकि इसको ठंडी लगती थी और इसको मेरी गोदी में बड़ा अच्छा लगता था, गर्म महसूस होता था। तो मैं कंबल-वंबल से इसको उड़ा के इसको अपने पास सुलाती थी, अपनी गोदी में ही सुलाती थी। मैं रात-रात भर बैठी रही हूँ इसके लिए। तो मेरा अटैचमेंट है इससे, बहुत ज़्यादा है। मेरे मायके में भी एक है, लैब्रा है, उससे भी है, बट अब ये पास में रहता है तो इससे ज़्यादा है। तो जब ये 6-7 महीने का था, तो गर्मी के वक़्त था, जुलाई की बात है, जून की बात है, मई या जून की बात है। ये 2-3 दिन से खाना नहीं खा रहा था और ये बहुत ही सुस्त था। तो मैंने इसको देखा, तो मैंने सोचा कि चलो आज इसको डॉक्टर के ले जाएँगे, शाम को इसके डॉक्टर बैठेंगे और मैं उनके पास लेके जाऊँगी तो मैं दोपहर में खाना-वाना खा के लेट गई। मुझे अजीब-सी, थोड़ी देर बाद बड़ी अजीब-सी आवाज़ आई। देखा तो ये है, मतलब जैसे लोगों को वोमिट आती है मगर होती नहीं है ना, बस ये उस तरीके से कर रहा था। बट इसकी आवाज़ बड़ी अजीब-सी लग रही थी कि ये कर क्या रहा है? मैं परेशान हो गई, मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सॉरी संगत जी। तो मैंने इसको ले जाके गुरुजी के स्वरूप के सामने इसको लेके मैं बैठ गई और मैंने बोला, गुरुजी, ये बेजुबान बच्चा है, ये अपनी तकलीफ नहीं बता पा रहा है। ये 2-3 दिन से खाना नहीं खा रहा है, सुस्त है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ? ये नहीं पता कि मुझे क्या करना है, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है गुरुजी। तो अब आप ही इसको ठीक करो। मैं बस गुरुजी से बात करते-करते मैंने इसके सर पे हाथ फेरा तो मुझे वहाँ कुछ फ़ील हुआ तो मैंने देखा वहाँ टिक्स पड़ी हुई हैं उसकी और मुझे नहीं पता था कि इसके टिक्स हैं, क्योंकि मैं रोज़ इसकी कंघी भी करती हूँ, रोज़ इसको चोटी बनाती हूँ, उसको साफ रखती हूँ, तो मुझे एक से और एक नहीं ढेर सी हैं, जो इसका खून चूस रही थी। और जब डॉग्स के टिक्स होती है ना, तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। हालाँकि मेरे पास एक डॉग मेरे मायके में भी है, उसकी भी टिक्स वग़ैरह होती हैं, लेकिन वो इस तरीके से बिहेव नहीं करता था, इस तरह से उसकी एक्टिविटीज़ नहीं होती थी जो इसकी थी। मेबी ये छोटा है, इस वजह से। तो जब मैंने उसकी टिक्स देखी, तो तब मुझे समझ में आया कि अच्छा ये रीज़न है। फिर मैंने उसकी टिक्स निकाली और सच में संगत जी, थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हो गया, उसने खाना खाया। मैंने उसको आइसक्रीम दी, उसने आइसक्रीम खाई, पानी पिया, बाहर मेरे साथ घूमने गया, खेलने भी लगा, नॉर्मल हो गया। जय गुरुजी, प्राणा गुरुजी, कि आपने मुझे पल में उसका रीज़न बता दिया कि उसके सुस्त होने का, उसके खाना ना खाने का रीज़न ये है, जो कि मैं 3 दिन से परेशान थी कि ये खाना क्यों नहीं खा रहा और मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मेरा दूसरा सत्संग संगत जी ये है कि मैं अपने मायके गई, मैंने स्कूटी से अपने पर्स वग़ैरह निकाला और मैं अंदर चली आई और मैं उसमें से चाबी निकालना भूल गई। सुबह 11 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक मेरी स्कूटी में चाबी लगी हुई, बाहर खड़ी रही चाबी सहित मेरी गाड़ी, लेकिन किसी ने उसको हाथ तक नहीं लगाया। अगर गुरुजी ना होते तो शायद कोई भी उठा के ले जा सकता था मेरी गाड़ी, क्योंकि मेरी गली में बहुत सन्नाटा रहता है। तो लेकिन गुरुजी हर तरह से आपके ऊपर नज़र रखते हैं। 11 बजे से 7 बजे तक मेरी गाड़ी ऐसे ही खड़ी रही और एक बार नहीं कई बार ऐसा हुआ है कि मैं स्कूटी में जो है चाबी लगा के भूल गई हूँ, क्योंकि मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ।
लेकिन गुरुजी ने हमेशा ख़्याल रखा है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका लख-लख शुक्राना, आपका अनंतम-अनंतम शुक्राना, आपका हर पल शुक्राना कि आप अपनी संगत पे इतना प्यार बरसाते हो, इतना ध्यान रखते हो उनका कि संगत भले भूल जाए पर आप नहीं भूलते हो गुरुजी। मेरा तीसरा सत्संग है ये, जो सबसे बड़ा सत्संग है मेरे लिए कि जब मैं गुरुजी से जुड़ी, तो जब मैं सत्संग सुनती थी लोगों के कि गुरु आज यहाँ पे मैं गई सत्संग में तो मुझे ये ब्लेसिंग मिली, वो ब्लेसिंग मिली, तो मेरा भी मन होता था कि मैं भी किसी सत्संग में जाऊँ। मुझे नहीं पता था कि लखनऊ में भाई कहाँ-कहाँ सत्संग है, क्योंकि मैं नई-नई जुड़ी थी तो मुझे इतना नहीं पता था और मैं आशियाना में रहती हूँ, वहाँ पे भी नहीं मुझे पता था। अभी 1 हफ्ता पहले मेरे पास एक मैसेज आया जिसमें इन्विटेशन था सत्संग का और वो सत्संग था आशियाना के ही चांसलर क्लब में 15 जनवरी को शाम के 4 बजे से लेके 6 बजे तक के। और मैं बहुत खुश हुई कि गुरुजी आखिर आपने इनविटेशन दे ही दिया मेरे को। और फिर मैं कल शाम को 4 बजे सत्संग में गई और मुझे इतना अच्छा लगा वहाँ पे, इतना अच्छा लगा। मुझे चाय प्रसाद मिला, जल प्रसाद मिला, लंगर प्रसाद मिला। बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ पे। गुरबानी सुनते हुए, भजन सुनते हुए गुरुजी के बहुत अच्छा लगा और दरबार इतना सुंदर सजा था गुरुजी, इतना सुंदर सजा हुआ था गुरुजी का दरबार। और जैसा कि मैं लोगों के सत्संग सुनती थी ना, तो लोग आंटियाँ जो अपना सत्संग सुनाती थी, वो कहती थी कि हमारे तो भाई रोंगटे खड़े हो गए वहाँ जाके। वहाँ हम गए उनके सामने तो ऐसा हुआ। तो सच में वो मैंने फ़ील किया कल। जब मैं गई, मैंने गद्दी के सामने, गुरुजी की गद्दी के सामने माथा टेका। सच में मेरे रोए खड़े हो गए, हाथों के रोए खड़े हो गए मेरे कि ऐसा लगा ना गुरुजी सामने ही बैठे हुए हैं, बस वो दिख नहीं रहे हैं। वो फीलिंग आई, सर पे लगा किसी ने हाथ रखा है और मैं रोने लगी। इतना अच्छा फ़ील हुआ ना कि अभी भी जब आँखें बंद करके उस दरबार का को इमेजिन करती हूँ ना जो कल देख के आई हूँ, तो रोने लगती हूँ। ऐसा लगता है गुरुजी हैं अभी भी वहीं बैठे हैं, अभी भी वो दरबार सजा हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी आपका लख-लख शुक्राना कि आपने मुझे सत्संग में बुलाया। जो भी होता है बस आपकी ब्लेसिंग की वज़ह से होता है, आपकी मर्ज़ी के बिना एक भी पत्ता नहीं हिल सकता गुरुजी। और अगर हम अपने मन में शुद्ध मन पूरे दिल से अगर गुरुजी से कोई भी अरदास करते हैं ना, तो गुरुजी सुनते हैं। मैंने सत्संग में जाने के बाद गुरुजी से बहुत बार बोली थी और मन ही मन में बस बोलती थी और लेट गो कर देती थी, मतलब बोल के छोड़ दिया। और लेकिन गुरुजी को याद था, मैंने कह के गुरुजी से छोड़ दिया था, मगर गुरुजी को याद था और गुरुजी ने मुझे 15 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन अपने सत्संग में बुलाया, लंगर प्रसाद भी खिलाया और जो सुख की अनुभूति हुई ना, कसम से जैसे कहते नहीं है ना कि एक चीज का शौक चढ़ जाता है, तो बस अब तो यही है कि गुरुजी जहाँ भी सत्संग हो मुझे बुलाइए, मेरे घर भी आइए, मेरे घर में भी सत्संग करवाइए। और मैं सत्संग करूंगी, जब मेरा अपना घर हो जाएगा ना, मैं जरूर सत्संग करूंगी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विश्राम करती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी, आपका हर पल शुक्राना, आपका अंतम शुक्राना, आपका हर वेले शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, गुरु जी। गुरु जी का मुझे मैसेज आया था कि मैं अभी अपना सत्संग शेयर करूं, शुक्राना करूं गुरु जी का। तो मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करने चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का शुक्राना हम लोग लफ्ज़ों में कर सकते हैं या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अपनी तरफ से मैं एक कोशिश कर रही हूँ गुरु जी। अगर सत्संग करते टाइम मुझसे कोई भी माफ़ी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना और मुझसे वही करवाना, वही बुलवाना जो आप चाहते हो। संगत जी, मैं इंडिया से बाहर रहती हूँ और यहाँ पे मुझे कोई ज़्यादा फैमिली सपोर्ट नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड और बेटे के साथ ही रहती हूँ। गुरुजी ने मुझे अपने आप से खुद जोड़ा है और मेरे में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं गुरुजी जो भी बताते हैं वो कर पाऊँ, लेकिन गुरुजी मुझसे खुद ही करवाते हैं।
तो गुरुजी ने मुझे टेस्ट भी दिया था, जो कि उनका टेस्ट उन्होंने खुद ही मेरे से पास करवाया, जिसमें मुझे सुखमनी साहिब के पाठ उन्होंने बोले थे करने के लिए, और उन्होंने शिवलिंग पे मुझे जल चढ़ाने के लिए बोला था। फिर ही उसी जल को घर में लाके छिड़कने के लिए बोला था, और मंत्र जाप करने के लिए बोला था, अमृत वेला करने के लिए बोला था, और वो सब उन्होंने मुझसे खुद ही करवाया। क्योंकि मेरा बेटा जो है, जिसकी वजह से मैं गुरुजी के पास गई थी, उसकी हेल्थ इश्यूज़ हैं, वो अभी 7 इयर्स का है, बट उसको काफ़ी बीमार वगैरह रहता था, जिसकी वजह से मैं कोई भी पूजा-पाठ करना चाहती थी, बट मैं कर नहीं पाती थी। शादी से पहले करती थी क्योंकि वहाँ पे मेरी फैमिली थी, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं था, तो इवन जब दुर्गा माँ के नवरात्रे भी आते थे, मैं चाहती तो थी मैं रखूँ, बट मैं रख नहीं पाती थी क्योंकि मेरा बेटा हमेशा ही कोई ना कोई बात को लेके बीमार होता था। चाहे छोटी बीमारी हो, खांसी, कोल्ड वगैरह, उसको लगा ही रहता था, और यहाँ का वेदर भी बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहता है। तो फिर उसकी वजह से मैं कर नहीं पाती थी। तो बीच में अभी फिर उसकी थोड़ी-सी तबीयत ख़राब हुई, तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, इसकी तबीयत ठीक रहेगी तभी मैं अपना पूजा-पाठ कंटिन्यू कर पाऊँगी जो भी है। तो गुरुजी की मेहर हुई और उसकी तबीयत ठीक हो गई। तो अगर गुरुजी ना मेरा साथ दें तो मैं नहीं कर कर सकती। जो भी वो मुझे बोलते हैं करने के लिए। तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, क्योंकि आपके साथ के बिना, आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती। फिर एक छोटे-छोटे से सत्संग है, जैसे कि मैं और मेरे हस्बैंड बाहर जा रहे थे रेस्टोरेंट में लंच करने। मेरे हस्बैंड ने बोला मुझे इस रेस्टोरेंट में जाना है, तो मैंने बोला ठीक है, ओके। बट मेरे मन में कोई और दूसरा रेस्टोरेंट था कि मेरे को वहाँ पे नहीं उस रेस्टोरेंट में जाना है, तो गुरुजी हमें वहीं ले गए। मेरे हस्बैंड के माइंड से ही स्लिप कर गया कि उन्होंने किसी और रेस्टोरेंट में जाना था, तो गुरुजी मुझे वही रेस्टोरेंट में ले गए। तो कैसे गुरुजी छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। आज सुबह मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो थोड़ा मेरा ध्यान रखना, आज मेरे साथ रहना। और मैंने रियलाइज़ किया कि ड्राइव करते टाइम मेरा पेट का दर्द भी ख़त्म हो गया। मुझे पेट के दर्द में भी आराम आया। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना आपका। और फिर उसके बाद सुबह-सुबह कल कल की बात है, मैं पराँठी बनाई, तो उस पे गुरुजी ने मुझे ओम के दर्शन दिए। शुक्राना मेरे मालिक, जो पराँठी मैंने खा ली। और उसके बाद फिर मैंने गुरुजी को चाय प्रसाद लगाती हूँ, तो उसमें गुरुजी के फेस दर्शन मुझे हमेशा होते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और फिर गुरुजी मुझे इंस्टेंट कैसे जवाब दे देते हैं। आज सुबह जब मैं सत्संग सुन रही थी, तो बेटे को रेडी कर रही थी, तो कर नहीं पा रही थी दोनों काम, तो गुरुजी का मुझे इंस्टेंटली मैसेज आया कि घर का काम छोड़ के तुझे कोई ज़रूरत नहीं है मेरे पास आने की, और अपने बच्चे के लिए टाइम निकाल, घर के लिए टाइम निकाल, उसके बाद तू मेरे पास आ। शुक्राना गुरुजी, क्योंकि गुरुजी को पता है कि मैं यहाँ अकेली हूँ, कोई करने वाला नहीं है, मुझे अकेले ही सब कुछ करना है, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी भी वो मुझे देते हैं। उनको पता होता है कि भई ओके, अभी ये नहीं कर सकती, तो वो कभी भी मुझे वो नहीं डाँटते, नहीं, इस बात को लेके नाराज़ नहीं होते। हमेशा दोबारा वो सत्संग मुझे आ जाता है, या फिर शॉर्ट पोस्ट में आ जाता है, मुझे कहीं न कहीं से मैसेज वो कन्वे कर देते हैं। और जैसे कल मैं अपने बेटे को लेने गई, तो मैं पार्किंग लॉट में खड़ी थी, तो उन्होंने मुझे जो मैसेज कन्वे करना था, वो उन्होंने मुझे सत्संग के थ्रू कर दिया, जिसमें कि उन्होंने मुझे अजमेर शरीफ जो जगह है, वहाँ जाने के लिए बोला, और वहाँ जाके अपने बेटे की अरदास लगाने के लिए कहा। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना आपका इसके लिए, क्योंकि मुझे इन सब बातों के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, और ना ही मैं कभी संगत जी इतनी रिलीजियस रही हूँ। लेकिन फिर भी गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ा, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कि मेरी फैमिली कुछ नेगेटिव बहुत ज़्यादा हैं, तो उन्होंने उनका कुछ किया कराया है, और जो भी है वो सब गुरुजी को पता होगा, तो उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और जिसका वो सल्यूशन निकाल रहे हैं। और गुरुजी की फ्रेग्रेंस तो मुझे आती है, जब भी मैं अपने बेटे को पिकअप करने जाती हूँ, मुझे ज़रूर, मैं बोलती हूँ गुरुजी चलो बेटे को लेने चलो, तो वो ज़रूर जाते हैं मेरे साथ, उनकी फ्रेग्रेंस आती है, और मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। तो इस तरह से गुरुजी मुझे अपने दर्शन देते रहते हैं, कभी
तितली के रूप में देते हैं, ज्योत दर्शन देते हैं और बहुत ही मतलब मुझे प्यार करते हैं और मैं भी गुरुजी से बहुत प्यार करती हूँ। गुरुजी से बस यही अरदास है कि वो कभी भी मेरा साथ ना छोड़ के जाएँ, मेरा हाथ पकड़ के रखें, क्योंकि अगर उन्होंने नहीं पकड़ा तो हम तो रुल जाएँगे। उन्होंने सँभाला है, उसकी वजह से ही मैं सब कुछ कर पा रही हूँ, वरना यहाँ अकेले रह के सब कुछ करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। अगर आपकी बेटी से कभी भी कोई गलती हो तो उसको माफ़ ही कर देना गुरुजी, उसको माफ़ कर देना। बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तेरियां चरनां च मेरी अरदास है दाता कि हर पल बनता रवे मेरा विश्वास दाता। उतराइयां चढ़ाइयां ते जिंदगी विच आंदियां ने, जे किरपा होवे तेरी हस के लंघ जांदियां ने। सपने दे विच भी ना टुटे विश्वास दाता, तेरियां चरनां च मेरी अरदास है दाता कि हर पल बनदा रवे मेरा विश्वास है दाता। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आंटी जी आप सभी का, जो आपने इतने प्यारे सत्संग अपनी लाइफ की जर्नी और बाकी जो सत्संग हुए वो बताए। और संगत जी, आई होप आपको भी आपके सवालों के जवाब मिले होंगे और आपको बहुत सारी खूब सारी ब्लेसिंग्स गुरु महाराज जी ने आज दी होगी। अब इसी के साथ हम सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। नया सत्संग आपको जल्दी ही सुनने को मिलेगा। और संगत जी, हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्योंकि वहाँ पे भी मैं सत्संग शेयर करती हूँ, ताकि आपकी जो टर्न है वो जल्दी से आ जाए, आपकी सत्संग भी लाइव आ जाए। और दोनों ही चैनल पे हमारे अलग-अलग ही सत्संग जो है शेयर होते हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों पे सेम है, तो इसीलिए आपको दोनों चैनल ही सब्सक्राइब करने चाहिए। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, मेरे मालका अपना मेहर भरिया हੱਥ मेरे ते ऐदां ही बनाए रखियो ते सेवा इंज ही मेथों कराए रखियो। जय गुरु जी।